अक्सर लोन डिफ़ॉल्टर हमेशा ये गलती कर बैठते हैं, जिस कारण उनको ये भुगतना पड़ता है। इन दी एंड उनके साथ बड़ी ज़्यादा टॉर्चर होना, उनको हरासमेंट का फ़ील होना और तमाम तरह की उनके साथ बदतमीज़ी होना, ये सब कुछ संभव है अगर आप इन गलतियों को दोहराते हैं। तो भाइयों, आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भैया आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो, अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर देते हो, कुछ गलतियों की वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम बन जाती है। अगर इस दिक्कत प्रॉब्लम से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, अगर ये दिक्कत प्रॉब्लम अगर बनी नहीं है, अगर हो सकता है इन फ्यूचर आपके साथ बन जाए, अभी आप लोन डिफ़ॉल्टर नहीं हो, कहीं आपके जैसे कईयों के साथ जॉब लॉस हो जाती है, बिजनेस लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से लोगों के साथ परेशानियां बन जाती हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति एक लोन डिफ़ॉल्टर का शिकार बने और इन चीज़ों में दब कर रह जाए, क्योंकि हमारा एक ही महत्व रहता है, अपने सब्सक्राइबर को सही जानकारी देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना उन लोन डिफ़ॉल्टर्स के साथ या फिर लोन के इस परेशानियों में चल रहे लोगों के साथ, क्योंकि बहुत से लोग इस समय लोन के डिफ़ॉल्ट में फंसे हुए हैं, मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं। उन लोगों को शेयर करना। और बाकी हम रोज़ाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम लाइव पर आएँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जैसे ही हम लोग लाइव करें और आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप हमसे संपर्क कर सकें लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका ललित भाई आपसे संपर्क करेगा और जो भी बात होगी हम क्लियर करेंगे कॉल बुकिंग के माध्यम से। भाइयों, अक्सर की जाने वाली गलतियाँ, ऐसी कौन सी गलतियां आप करते हो जिस कारण आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है और आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपके साथ हरासमेंट होती है। जो आपकी गलती नंबर 1 है, मैंने टॉपिक में लिख रखी है, सारी की सारी आपको बताऊंगा। गलती नंबर 1, आप लोग एक लोन चुकाने के चक्कर में जो दूसरा लोन लेते हो, दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आप तमाम लोन ले लेते हो और बुरी तरह से फंस जाते हो। पहली बात हमेशा याद रखना, अगर आपसे एक लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है तो भैया वहीं पर स्टॉप कर दो, क्योंकि सिविल आपका चाहे एक लोन है चाहे आपके मल्टीपल लोन है, आपका सिविल अगर आप एक लोन की किस्त भी नहीं भरोगे तो भैया आपका सिविल जो है बुरी तरह से ख़राब हो जाएगा। आप ये सोचते होंगे कि भैया मेरा तो एक ही लोन की किस्त नहीं भरी है तो भैया बाकी कंपनियाँ तो लोन दे देंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देती। कभी ज़िंदगी में आपको लोन लेना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। दूसरा, आपको मैं बता देता हूँ भाइयों, ये जो कंपनियां चल रही हैं किसके सहारे चल रही हैं। जब आप एक लोन डिफ़ॉल्टर नहीं होते, जब आपका सिविल बहुत अच्छा होता है, कंपनी आपको लगातार फ़ोन करती है लोन ले लो, क्योंकि कंपनी को आपकी ज़रूरत है। वो आपकी अपनी ज़रूरत के लिए आपको अपना शिकार बनाती है। शिकार कहने का मतलब, वैसे तो आपको ज़रूरत है पैसों की, लेकिन अगर नहीं भी ज़रूरत होगी, आपके पास ऐसे ऐसे ऑफर आ जाएंगे, आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। 2 लाख का लोन आपके अकाउंट में 3 लाख का लोन इंस्टेंट। आपको सिर्फ एक सेल्फी क्लिक कर देनी है, आपको एक OTP देना है, आपको लोन मिल जाएगा। तो तमाम तरीके से जो कंपनी है आप लोगों के साथ जो है लोन प्रोवाइड करा देती हैं आपको, आपके सिविल के बेस पर। आपका सिविल अच्छा है, आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं है तो भाई कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। ये मत सोचना कि मैंने एक कंपनी से डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को और कंपनियां लोन दे देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, आने वाले समय पर आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, क्रेडिट कार्ड भी बंद होने की संभावना रह जाती है। ये मत सोचना कि आपका क्रेडिट कार्ड भी चलता रहेगा, वो भी आपका बंद हो जाएगा आने वाले समय पर, क्योंकि आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका होगा। ठीक है। अब जो दूसरी गलती आप करते हो भैया, आप बैंक को कभी भी सूचित नहीं करते। अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, या आपकी जॉब लॉस हो चुकी है, या बिजनेस में आपका लॉस हो चुका है, या फिर आप किसी भी तरह के बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ठीक है, अगर आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब बैंक को आप नोटिस ही नहीं भेजते, ना ही बैंक को आप नोटिस भेजते हैं, ना ही कोई मेल भेजते हैं, तो बैंक क्या करेगा। अब एक छोटी सी बात पूछते हैं आपसे, छोटी सी बात में हम रखते हैं, अगर आपने कोई कंपनी से लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपकी कोई मजबूरी बनी हुई है, आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने अपना नंबर भी बंद कर दिया, आपने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया और आपने उनके फ़ोन भी नहीं उठाया, आपने अपना घर का एड्रेस भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब आपने कंपनी को कभी सूचित नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप इनसे भाग रहे हो। भाई आपकी मजबूरी है, आप अपनी मजबूरी से भाग रहे हो, आप इनसे नहीं भाग रहे, आप अपनी मजबूरी से भाग रहे हो कि भैया अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हमें जेल हो जाएगी।
तो भाइयों आप लोगों को इसमें समझना चाहिए, सबसे पहले बैंक को प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हो या फिर आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आप 1 महीने के अंदर अंदर बैंक को प्रायर इंटीमेशन दे सकते हो कि भैया मेरी अभी स्थिति खराब है, जैसी स्थिति ठीक होगी हम आगे अपनी EMI को निरंतर भरते रहेंगे। बहुत से लोगों की गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियां कि भैया 3 महीना, जब आपका अकाउंट 3 महीने में NPA हो जाता है, अगर आप बैंक के अकाउंट में 1 रुपया भी डालोगे सारा ब्याज खाते में जाता है, वो ब्याज खाते में ही जाएगा। ये मत सोचना NPA के बाद भी आपका रेगुलर अकाउंट चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। NPA होने तक अगर आप बैंक में एक किस्त भी जमा कर देते हो तो वो आपका अकाउंट NPA में नहीं जाता। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भैया अब आपका जो अकाउंट है रेगुलर चलने वाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, तो 4 महीने के बाद भी उनकी पेमेंटें देनी शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट डालते हैं, लेकिन वो सारा ब्याज में जाता है। और क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस जो आप दे रहे हो वो सारा का सारा ब्याज है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम बैलेंस मतलब ब्याज भरना। तो मिनिमम बैलेंस मत भर के या तो उसको पूरा भरें, या तो अगर आपसे नहीं भरा जा रहा तो स्टॉप करके आप कुछ समय उनसे मांग लीजिए, बैंक को नोटिस भेजिए। प्रायर नोटिस वाया एडवोकेट जाता है, अगर आपके उसको एडवोकेट मौजूद है तो आप एडवोकेट के माध्यम से भिजवा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल बुकिंग के माध्यम से हम आपको एडवोकेट भी हायर करवा कर दे देंगे। तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती, लेकिन आप घबरा जाते हो। अब तीसरी गलती क्या है, आप लोग नोटिस से डरते हो। बहुत से लोग हैं नोटिस से डर जाते हैं, अरे भैया नोटिस आ गया मेरे पास, अब मेरा क्या होगा। बहुत सी कंपनियां हैं आपके साथ क्या करती हैं, आपको एक पिक भेज देती हैं कि हम आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं, हम आपके घर पे लीगल टीम भेज रहे हैं, ये नोटिस आपके नाम का निकल चुका है, अब आपको गिरफ्तारी होगी, अब आपको जेल जाना पड़ेगा। तमाम तरीके से आपको डराया जाता है। तो भाइयों जो नोटिस होता है, नोटिस का असली मतलब क्या होता है लोगों को समझ नहीं है। आपको जो भी नोटिस वो फोटो के द्वारा भेजते हैं वो सारे के सारे रिकॉल नोटिस होते हैं, लेकिन उनके शब्द बहुत ही गलत होते हैं, जिसमें लिखा होता है हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपको गिरफ्तारी करवा लेंगे, हम आपको घर से उठवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर देंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोन डिफॉल्ट का मतलब कोई क्राइम नहीं है, आप कोई क्राइम नहीं कर रहे। अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, अगर आपने बैंक को इन्फॉर्मेशन कर दी है तो आपने किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं किया। क्राइम का मतलब क्या होता है, या तो किसी का मर्डर कर देना, या फिर आप किसी के साथ मतलब कि हाथापाई करना, ये सब क्राइम की श्रेणी में आते हैं। ये क्राइम की श्रेणी में थोड़ी ना आ गया आपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया। ये लोन के डिफॉल्ट को क्राइम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको डराकर, आपको किस प्रकार डराते हैं, हम आपके घर पे लीगल टीम भेज रहे हैं, आपको फ़ोन करेंगे एक पुलिस वाला बनकर, आपको जज बनकर, आपको वकील बनकर, तमाम तरीके से आपको फ़ोन करते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, अगर हम इस थाने से बोल रहे हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपके नाम का नोटिस आया हुआ है, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो हम आपकी गिरफ्तारी करेंगे, आप इस पुलिस स्टेशन पर आ जाओ, हम आपके यहाँ इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो आपको जेल हो जाएगी। तमाम तरीके से आपको डराया जाता है। नोटिस का असली सच ये है कि भैया जो नोटिस आ रहे हैं आपके पास, रिमाइंडर नोटिस, डिमांड नोटिस, और आपका अगर आपने किस्त नहीं भर पा रहे हो, अगर आपका चेक लगा हुआ है तो 138 का, और अगर आपका ACS चल रही है तो भैया 25 का, अगर आपके ऊपर आर्बिट्रेशन का जो नियुक्त किया जाता है उसका आपका नोटिस आता है। लेकिन आपके मन में एक भय है कि अगर नोटिस आ गया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद आपके साथ जो दिक्कत चल रही है, आप रिकवरी वाले से बहुत डरते हो। रिकवरी वाले से डरने का आपका क्या मतलब बनता है भाइयों? रिकवरी वाले क्या हैं, वो एक मैं बताता हूँ इनके प्रेशर किस प्रकार का होता है रिकवरी वालों के ऊपर। जो देखो, बैंक सबसे ऊपर बैंक आ गया, बैंक ने एक रिकवरी एजेंसी हायर करी। रिकवरी एजेंसी जब हायर करी तो रिकवरी, देखो, बैंक की कमीशन रिकवरी एजेंसी के पास, रिकवरी एजेंसी की कमीशन रिकवरी एजेंट के पास। आपसे जब तक पैसा नहीं निकलेगा तो उनका पेटा कहाँ से भरेगा? उनका जो पेटा भर रहा है आपके ब्याज से भर रहा है। जितना आप देते रहोगे, यार एक बैंक से आप पैसा लेते हो, आप 40% ब्याज देते हो। 40% ब्याज का मतलब क्या है भाइयों? 1 लाख के ऊपर 1,40,000 रुपये देना। जब 1 लाख के लोन के ऊपर आप 1,40,000 रुपये दे रहे हो तो किस प्रकार दे रहे हो भाइयों? सिर्फ और सिर्फ आपका ब्याज। आपको 1 साल के अंदर 1 लाख का 1,40,000 रुपये भरना है, तो आप कितना ब्याज दे रहे हो? तो भाइयों ब्याज पहले आप क्या करते हो, 6 महीने तक ब्याज भरते हो, और 6 महीने तक इनकी पूरी आपके पेमेंट करते हो, तब जाके आपका जो है अकाउंट क्लियर होता है। नहीं तो भैया अगर आप किसी एक बैंक से, सरकारी बैंक से पैसा लेते हैं तो आपको इतना मोटा ब्याज नहीं लगता। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डर रह जाता है, क्योंकि लोन डिफॉल्टर की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि लोगों की निरंतर जॉब भी लॉस हो रही है, कईयों की बिजनेस में लॉस हो रहा है,
क्योंकि लोग ना ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, एक लोन को चुकाते हैं तो दूसरा लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे कर करके ना संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये मत सोचना कि अगर आपने लोन का डिफॉल्ट कर दिया तो आपको किसी प्रकार की गिरफ्तारी होगी, ऐसे गिरफ्तारी नहीं होती लोन के डिफॉल्ट में। तो आपको रिकवरी वाले से बिल्कुल भी नहीं डरना। रिकवरी वालों का काम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो आपका जो है सिविल डाउन हो जाएगा, दूसरा आपकी पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा शब्द रिकवरी वालों को बोलना नहीं होता। लेकिन रिकवरी वाले क्या करते हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं, आपके घर पर आके बैठ रहे हैं, जब तक आप लोन की किस्त नहीं भरोगे हम घर से नहीं जाएंगे। लोगों को कहना, लोगों की मजबूरियां सुनो। लोग क्या कहते हैं कि भैया हमारे घर पे रिकवरी एजेंट आ गए, वो कह रहा है मैं तो घर से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे। तो भाइयों अगर आपने बैंक को इन्फॉर्मेशन कर रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो आ रहे हैं विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के, उनसे बिल्कुल मत घबराओ। अगर वो बदतमीजी करते हैं तो 112 डायल करके उनको पुलिस के हवाले करवाओ। आपका इसके अंदर एक कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि आपने बैंक लोन से, आपने जो लोन लिया था बैंक से लिया था, ना कि किसी रिकवरी वाले से। तो हमेशा ये सोच कर चलना, अगर आपकी मजबूरी परेशानी बनी हुई है तो भैया आप बैंक को इन्फॉर्म कीजिए और रिकवरी वाले से बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि रिकवरी वाले थर्ड पार्टी हैं जो है कि आपके अपने प्रेशर के चक्कर में, अपनी कमीशन के चक्कर में आप लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को घबराना का। डीआरए सर्टिफिकेट के वाले आ रहे हैं तो भैया वो सैलरी बेस पर आ रहे हैं, वो इतनी बदतमीजी नहीं करते। उनको पता है हमारी पढ़ाई, हमने पढ़ाई कर रखी है, हमें पढ़ाई का जो भी है हमारा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, तमाम तरीके से उनको पता है। तो जो थर्ड पार्टियों से बिल्कुल मत घबराया करें। उसके बाद आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप लोग उनके लगातार फोन आते हैं और लगातार उनके मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस, फोन आने का एक तुक बनता है। अगर देखो फोन वो सारी के सारी होती हैं, आपको बता दें, आपको तमाम तरीके से कॉल, एक फ़ोन उठाओगे दूसरा फ़ोन में सेम वही टॉपिक, तीसरा फ़ोन उठाओगे सेम वही टॉपिक, चौथे फ़ोन उठाओगे सेम वही टॉपिक, आपके साथ सेम टॉपिक बनने वाला हर वीडियो में। और आप मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर कि ये जो सब चीज़ें आप कर रहे हो कि वो सच में आपने की हैं या नहीं की हैं, क्योंकि गलतियाँ लोग कर रहे हैं लेकिन उसको भुगतना आपको ही पड़ रहा है। अगर वो गलतियाँ नहीं करोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं भुगतनी पड़ेंगी। बहुत से लोग परेशान हैं, वो परेशान सिर्फ आपकी गलती की वजह से परेशान हो। अगर आपने गलतियाँ कर रखी हैं तो उसको सुधार लो, उसको सुधारने का तरीका भी बता देते हैं। देखो भैया अगर वो लगातार फ़ोन वगैरह कर रहे हैं, अब उनके लगातार फ़ोन उठाओगे तो ना ही भैया आप खाना खा पाओगे, ना ही काम पर कर पाओगे, ना ही बिजनेस पर ध्यान दे पाओगे, ना ही जॉब पर ध्यान दे पाओगे। तो तमाम तरीके से आप लोग परेशान रहने वाले हो। तो आप लोगों को इनके फ़ोन कॉल मत उठाओ। आपने उनको बैंक को प्रायर इन्फॉर्मेशन भेज दी है तो आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है कि भैया हमने तो बैंक से बात करनी थी, हमने बैंक को बता दिया। इनके मैसेज किस प्रकार के आते हैं, हम लीगल टीम भेज रहे हैं, हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, हम रात को हम आपको सवेरे सवेरे उठा कर ले जाएंगे, कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा, आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपके चप्पलें घिस जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, लोन की श्रेणी में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं है। अगर आप देखो भैया नोटिस, सबसे बड़ी बात है नोटिस। अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हो, बैंक आपको तमाम तरीके से, देखो अगर आप बैंक को एक नोटिस भेज रहे हो, आपने अपना पलड़ा मजबूत कर लिया, आपने अपना पलड़ा मजबूत कर लिया कि भैया हमने बैंक को इन्फॉर्मेशन दे दी है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बैंक अपना पलड़ा कैसे मजबूत कर रही है, आपको लगातार नोटिस भेजकर। वो आपको निरंतर नोटिस भेजती है, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, चौथा नोटिस, पांचवा नोटिस। उसने अपना पलड़ा पूरी तरह से मजबूत कर लिया, लेकिन आपने हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी का मतलब ये नहीं है कि भैया अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत है, लास्ट में क्या होगा। देखो अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप बैंक को इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो क्या करेगा बैंक, आपके साथ पहले आर्बिट्रेशन भी कर सकता है, अगर करना चाहे 25 का केस भी कर सकता है। अगर आपने उनको नोटिस पहले ही भेज रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत सिर्फ ये आएगी कि आपको जो 2-3 महीने हैं थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा रिकवरी वालों की वजह से। इनसे तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद भाइयों आप आराम से सेटलमेंट करवा सकते हो, क्योंकि लोन का भी पूरा तो माफ़ होता नहीं है। आप लोगों के मन में बहुत से वीडियोस में पूरा लोन माफ़ होगा, पूरा लोन कभी भी माफ़ नहीं होता। हमेशा लोन की सेटलमेंट ही होती है। भाइयों जिस बैंक ने आपको पैसा दे रखा है, किसी न किसी विश्वास पे पैसा दे रखा होगा, आपके सिविल के विश्वास पे या किसी बेस पर आपको पैसा दे रखा होगा, तो भाइयों आपका जो है सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट ये मत सोचना कि आप 3 महीने एनपीए होने के बाद डायरेक्ट सेटलमेंट करवा लोगे तो आपको अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। अच्छे ऑफर कभी नहीं मिलते आपको तीसरे महीने।
चौथा महीना, पांचवा महीना, छठे महीने में आपको अच्छी ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो भाइयों थोड़ा सा इंतजार कर लें, ताकि आप लोगों को जैसे दिक्कत परेशानी बनी हुई है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक नियम जानना है। एक नियम ये रहेगा, बैंक को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दें कि हमारी हालत ठीक नहीं है, हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, या तो किसी एडवोकेट का सहारा लें या खुद से मेल करें। खुद से मेल करेंगे रिवार्ड बड़ी मुश्किल से आने वाला है, अगर एडवोकेट के माध्यम से करेंगे तो आपको रिवार्ड भी बहुत अच्छे से मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी, क्योंकि भाइयों लोन कंपनियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? लोन कंपनियों की टेंशन इस वजह से बढ़ती जा रही है, डिफॉल्टर बढ़ते जा रहे हैं। अगर डिफॉल्टर बढ़ते रहेंगे तो भैया डिफॉल्टर क्यों बढ़ रहे हैं? बैंकों की गलती की वजह से डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये मत सोचना कि आपकी गलती है। आपकी गलती ये थी कि आपने मजबूरी में लोन ले लिया, अब आपकी मजबूरी बन चुकी है, लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक को इन्फॉर्मेशन करें, उसके बाद अपना आराम से बैठें। जब आपको लोन का ऑफर, सेटलमेंट का ऑफर मिलेगा तो सेटलमेंट करवाएं। अगर देखो सेटलमेंट के बाद तो लोन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोन को लंबे समय तक चलाना चाहते हो और नए लोन लेना चाहते हो तो पुराने लोन को क्लियर करें। जो 3 महीने एनपी हो भी गए तो 3 महीने की किस्त एक साथ भरें और उसके बाद उसको रेगुलर करें, ताकि आपका जो है सेटलमेंट ना ही राइट ऑफ में जाए ना ही एनपीए में जाए। एनपीए में जाने के बाद आपको लोन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, एनपीए जब तक नहीं होता आपको आसानी से लोन मिल जाता है। ठीक है ना, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।